गुड मॉर्निंग, राम राम। तो बज गए 7:15 7:30 के आसपास का टाइम है भाई। और मैं निकल लिया था, हॉस्टल से चेकआउट कर दिया था। और ये है 2 मिनट की वॉकिंग पे यहाँ पे ट्राम स्टेशन है, अलेक्जेंडर प्लेन। ये पता नहीं कौन सी चीज़ क्या बना हुआ है इसके पास, तो इसकी वजह से शायद ये कोई मोनूमेंट है, तो इसकी वजह से नाम है अलेक्जेंडर फॉल, अलेक्जेंडर प्लेन। तो ये है स्टेशन अलेक्जेंडर प्लेन। तो यहाँ 14 नंबर जो ट्राम जाएगी वो जाएगी सेंट्रल स्टेशन, तो वो लूँगा मैं। तो हर 10-15 मिनट बाद आती रहती हैं। तो अभी जो स्टेशन 9 मिनट पे और ये 10 मिनट पे आ रही है सेंट्रल स्टेशन, तीसरे वाली जो है 14 मिनट में आ रही है, वो 14 नंबर है और 10 मिनट में आ रही है सेंट्रल स्टेशन। तो वो वाली ट्राम लूँगा यहाँ से मैं। तो ट्राम का यहाँ पे क्या है कि जब एंटर करते हो तो अपना क्रेडिट कार्ड टैप कर दो उस पर, और जब एग्ज़िट करते हो तो फिर से क्रेडिट कार्ड टैप कर दो, तो उनको पता लग जाता है कि कौन से स्टेशन से चढ़ के कौन से स्टेशन पे तुम उतरे हो। तो उस हिसाब से वो चार्ज कर लेते हैं। तो टिकट विकट का कोई कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है, अगर सिंपल टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। और आई थिंक ये सेम वहाँ पे दूसरे वाले पे भी है, जो NS ट्रेन चलेगी ना सेंट्रल स्टेशन से। अब जैसे मैं सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाऊंगा, फिर वहाँ से मुझे शिफोल एयरपोर्ट के लिए थोड़ी वैसी ट्रेन लेनी पड़ेगी जो कि लोकल ट्रेन नहीं है। ये ट्राम और ट्रेन जो है ना, मेट्रो, ये हैं सिर्फ एम्स्टर्डम सिटी के अंदर। और जो स्टेशन जो एयरपोर्ट है वो शिफोल एयरपोर्ट, वो बाहर पड़ता है, तो उसके लिए इंटरसिटी ट्रेन लेनी पड़ती है। तो उसको बोलते हैं NS, नीदरलैंड ट्रेन और समथिंग। तो 9 मिनट में आ रही है ये 14 नंबर सेंट्रल, तो ये वाली लेनी है। तो भाई स्टे ठीक था, हॉस्टल बहुत अच्छा था, क्लीन था, एरिया अच्छा है। ये देखो जैसे एरिया दिख रहा है तो चहल पहल का एरिया है, कोई वैसा एरिया नहीं है कि भाई शेडी एरिया। तो जैसे ये देखो पीछे ये भी होटल्स या हॉस्टल्स ही हैं इधर पीछे, ये जैसे बिल्डिंग है। तो और भाई क्या, तो हॉस्टल ठीक था, इट वाज गुड फॉर सिंगल बंदे आने के लिए, तो हॉस्टल ही ठीक है। अदरवाइज़ तुम अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो यू कैन बुक इवन ए होल रूम, तो वो भी ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है इसी हॉस्टल में। तो लोकेशन वाइब्स अच्छी हैं, रेस्टोरेंट है वो भी ठीक है, रीज़नेबल है, और बाहर पार्क के बिल्कुल पास में है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। इट्स नॉट फार फ्रॉम डाउनटाउन, यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो मैं पैदल करके भी जा सकता था, लेकिन सुबह सुबह के टाइम में मैं, क्योंकि मेरे को अब ट्रेन, वैसे तो 30-35 मिनट लगते हैं मुझे वॉक करने में भी, तो अब मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तो 10-15 मिनट तो उसी में लग जाएंगे, क्योंकि मेरे आते ही ट्रेन गई थी, वो ट्राम गई थी एक। तो चलो अभी तो मैं ट्राम से ही जाऊँगा, और क्या भाई। तो ये जो थी ट्रिप अच्छी रही। तो भाई ये जो ट्रेन अब पहुंचेगी सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचेगी थोड़ी देर बाद, और फिर वहाँ से मेरे को आगे ट्रेन मिलेगी। तो अभी ये 10 मिनट की राइड है। तो ट्रेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन जो है इनका मेन, जो सेंट्रल डाउनटाउन में स्टेशन है, और वहाँ से फिर 10-15 मिनट की राइड और है। तो अभी ये नेक्स्ट स्टेशन जो है विस प्लेन है, और ये कुछ ऐसा मौसम है। ओके भाई, तो मैं इस ट्राम में आ गया था अभी। ये है सेंट्रल स्टेशन यहाँ का, एम्स्टर्डम सेंट्रल। काफ़ी बढ़िया स्टेशन बना रखा है, पुराने स्टाइल का। और ये कुछ पार्ट का रिनोवेशन चल रहा है इधर। और ये क्या है, कोई चर्च है पुरानी। और ये सारी हैं कनाल क्रूज़ बोट्स। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, अभी यहाँ बैठ के थोड़ा अभी रुकता हूँ यहाँ पे बैठ के। तो ये कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पे। तो
5-10 मिनट में अंदर चला जाऊँगा मैं। तो ये देखने आया था। ये मेट्रो है इधर, मेट्रो और ट्राम, और ये सारी GVB कोई कंपनी है उसके अंदर चलती हैं। तो उसकी तुम डे टिकट भी ले सकते हो। और मैं तो ज़्यादातर पैदल ही घूमा था। मैंने तो सिर्फ अपने हॉस्टल तक जाने के लिए ये GVB ली थी, और एयरपोर्ट से आने के लिए सेंट्रल तक। और अदरवाइज़ तो हॉस्टल भी इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर, 3 किलोमीटर है मैक्सिमम अगर घूम के जाते हो तो। अदरवाइज़ सीधा सीधा जाते हो तो शायद 2.5 किलोमीटर, तो 30-35-40 मिनट में पहुंच सकते हो तुम आराम से, अगर तुम्हारे पास लगेज नहीं है तो। ये अच्छी लग रही है मुझे, पता नहीं कौन सी चर्च है पुराने स्टाइल की। ओके भाई, 9 बज गए, 9 AM यहाँ के हिसाब से। और अब मैं सिक्योरिटी चेक इन तो कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि आई जस्ट हैव ए पर्सनल आइटम बैकपैक छोटा सा। तो ना मेरे को चेक इन करना, ना कैरी ऑन ले जाना। तो मैंने बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिया था, वो ईमेल में आ जाता है। तो फ़ोन पे ही बोर्डिंग पास स्कैन कर दिया था। तो उसके बाद सिक्योरिटी भी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो इट वाज ऑल एम्प्टी। इट टुक 5 मिनट्स। और सिक्योरिटी होने के बाद अब मैं 9 o'clock हो गए हैं यहाँ पे सुबह का, और 12:30 की फ़्लाइट है। तो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस एरिया में। तो आगे गेट्स हैं 1 से 7 तक, M1 to 7 गेट हैं, उनमें से किसी में फ़्लाइट लगेगी। तो अभी फ़्लाइट डिसाइड नहीं हुई है कि, क्योंकि 12:30 की है तो अभी लेट है वो, मतलब अभी तो बहुत टाइम है उसमें, 3 घंटे हैं, 3 घंटे। तो यूज़ुअली मैं जल्दी आ जाता हूँ, तो आज भी जल्दी आ गया था। तो आराम से वहाँ से ट्रेन स्टेशन, पहले मैंने हॉस्टल से निकल के 2-4 मिनट की वॉक है, और फिर वहाँ से ट्राम ली, 14 नंबर ट्राम, विच टेक्स यू फ्रॉम अलेक्जेंडर प्लेन स्टेशन जो है क्लोज टू हॉस्टल, वहाँ से इट टेक्स यू टू द एम्स्टर्डम सेंट्रल। और फिर वहाँ से मैंने थोड़ा व्यू लिया बाहर का, क्योंकि वहाँ पे एक चर्च है पास में ही, और एम्स्टर्डम जो सेंट्रल स्टेशन है वो अच्छा बना हुआ है, बिल्डिंग वगैरह अच्छी हैं। तो थोड़ा 5-10 मिनट वहाँ घूमा, क्योंकि टाइम तो मेरे पास था ही, और सुबह सुबह का टाइम है, वर्किंग डे है, तो इज़ नॉट वेरी बिज़ी। मतलब बिज़ी तो है, लेकिन एटलीस्ट मेरे रास्ते में तो कोई नहीं आया। तो मैंने बस अंदर गया और वहाँ से टिकट ली ट्रेन की। वहाँ से टिकट मशीन पे टिकट मिल जाती है, तो टिकट तुम मशीन से ले लो। मशीन से अगर टिकट लेते हो तो वो प्रिंट टिकट मिलती है, तो उसमें 1 यूरो 50 सेंट 1.5 यूरो एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अगर वो अवॉइड करने हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड भी टैप कर सकते हो, विच आई वॉज अबाउट टू डू इट, कि क्रेडिट कार्ड तो वैसे भी टिकट भी तो क्रेडिट कार्ड से ही लेनी है। लेकिन उस लेडी ने मुझे बताया कि यहाँ पे शिफोल एयरपोर्ट पे वो जब जहाँ चेकआउट करना होता है वो आर नॉट ईजी टू फाइंड, सो इफ़ यू मिस दैट देन दे विल चार्ज यू मोर। तो मैंने सोचा चलो टिकट ही ले लेते हैं, कौन सा रोज़ रोज़ आना है। और तो मैंने तो दोनों बार टिकट ही ले ली थी। तो मतलब यू कैन से कि 3 यूरोज़ थोड़े एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं उसमें। बट इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट चेकआउट और चेक इन, तो जब तुम गेट में अंदर घुसते हो तभी तुम अपना क्रेडिट कार्ड डाल दो, तो वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड लेके और गेट खोल देगा। और फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरोगे तो तुम्हें वो चेकआउट के जो कियोस्क हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, और यू कैन आस्क समबडी, इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मैंने देखे थे, अभी थे यहाँ पे, तो यू कैन चेक आउट देयर। बट मैंने जस्ट टू बी सेफ साइड, क्योंकि हर रोज़ तो आना नहीं है, तो आई वॉज मोर कम्फर्टेबल विद द टिकट, तो टिकट ले ली थी। तो ठीक है, तो क्या हो रहा फिर, तो भाई ओवरऑल ट्रिप ख़त्म हो रही है आज। तो मैं यहाँ पे आया था 13 तारीख की शाम को, आज है 17 की सुबह। तो 13 की तो 4 नाइट एंड 5 डेज़। तो शाम को आया था, तो 7 बजे की तो मेरी फ़्लाइट ही थी, 7 बजे के आसपास की शायद, 7 बजे, हाँ
ऐसी कुछ थी, 5, साढ़े 5 या 6, 7 के आसपास की। तो मैं 9 बजे अपने हॉस्टल पहुंचा था। तो तब तो मैंने कुछ नहीं किया वहाँ पे, बस खाना खाया और मैं नहा धो के सो गया। और हॉस्टल बहुत अच्छा था भाई, मेरे को तो ठीक लगा कि इट वाज क्लीन एंड बेड शीट वगैरह क्लीन ये प्रोवाइड करते हैं, बेड शीट, पिलो एंड कंफर्टर, एंड यू कैन रिफ्रेश देम एज मनी टाइम एज यू वांट इफ़ यू नीड टू। तो मुझे तो 4 दिन रुका था, 5 दिन नाइट थी, 4 नाइट थी, तो बस एक ही बार मैंने उनसे शीट चेंज करवाई थी। और अदरवाइज़ बाथरूम भी क्लीन था, और टॉयलेट वगैरह सर्विस वगैरह मतलब इट वाज एवरीथिंग वाज गुड। बस वो था कि भाई यू हैव ओनली, इसमें हॉस्टल में यही प्रॉब्लम है कि यू हैव वेरी लिमिटेड स्पेस, और उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बट ठीक है वो तो, दैट्स व्हाट हॉस्टल मेंट फॉर। अदरवाइज तुम होटल ले लो। तो अगर 2 बंदे जा रहे हो, 2 बंदे से ज़्यादा आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, तो देन आई थिंक होटल इज़ वर्थ इट। और इसमें जनरेटर, जो ये हॉस्टल है, इसमें दे हैव इवन होटल्स, so your families also can stay there. So lots of, I think most of the people, I think more than half were families. तो हर तरह की क्राउड थी यहाँ पे। और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है उनका, तो वहाँ का मार्गरीटा पिज़्ज़ा, और बाईसाइकिल भी रेंट पे, अगली बार अगर आऊँगा तो यहाँ पे बाईसाइकिल भी वहीं से रेंट ले लूँगा, क्योंकि देन यू डोंट हैव टू गो आउट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको बाईसाइकिल रेंट पे लेनी है तो दुकान खुलती है 9 बजे, तो यहाँ पे तुम्हारी 24 आवर इट्स ओपन। तो यू कैन जस्ट, क्योंकि इनके पास सर्विस, कस्टमर सर्विस 24 आवर है इनकी डेस्क जो है, तो यू कैन रेंट बाइक एनी टाइम यू वांट। अर्ली लाइक 7 o'clock तुम्हें करनी है रेंट, तो अगले 7 तक तुम दे सकते हो। तो 24 आवर के लिए मिलती है। बाकी जगह पे तुम कहीं पे जी लेने जाओगे, 9 बजे खुलेगी दुकान, 10 बजे तुम पहुंचोगे वहाँ पे, और फिर 5 बजे तुम्हें रिटर्न भी करनी पड़ेगी, वह फिर वापस आओगे। तो आई थिंक इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बाहर से, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो यहीं से बाइक लेना वर्थ है। अगर तो कभी लॉन्ग ट्रिप करनी हो एम्स्टर्डम सिटी से बाहर की, तो मे बी इट्स वर्थ डूइंग इट बाईसाइकिल, जस्ट टू सी द विलेज साइड, बाहर का जो एरिया है ना, तो आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। लेकिन मेरा क्योंकि घूमने का था सिटी में ही, तो मैंने 3 दिन एटलीस्ट अच्छे सिटी में ही घूमा। तो खूब पहले दिन तो मैं कुछ ज़्यादा ही चल लिया था, तो 11 माइल के आसपास मैं चला पहले दिन। तो दैट वाज लाइक, थोड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। तो मेरे को उस दिन क्रैम्प आ रहे थे, मैं जब दोपहर में सोया तो उसका मैंने पढ़ा कि यू टेक ए हॉट शावर और कोल्ड शावर, तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। देन नेक्स्ट डे तो मेरे को कोई क्रैम्प नहीं हुए। अगले दिन भी मैं 6-7 माइल चला, फिर अगले दिन तीसरे दिन भी मैं 6-7 माइल चला, तो इट वाज ऑल गुड। तो मैंने सारा शहर तो देख लिया, इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ बची नहीं है देखने के लिए। और शहर तो सारा एक जैसा ही होता है, बट जस्ट मेरा इंटरेस्ट तो शहर की गलियों में घूमने का, और जस्ट टू सी कि किस तरह की लाइफ है। तो इट्स अ डिफरेंट कंपेयर टू एनी अदर। जैसे कि अगर तुम मिलान में जाओ या रोम में जाओ, तो वहाँ से बहुत डिफरेंट है। साइकिल्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो दैट इज़, तुम मेरे वीडियो में देख लेना कि कितनी साइकिल्स हैं यहाँ पे, तो हर जगह साइकिल ही साइकिल है। तो चलो भाई, मैं अपनी ट्रिप रैप अप करता हूँ। अब मैंने यहाँ से मेरी फ़्लाइट है रिकविक आइसलैंड, और फिर वहाँ से आगे कनेक्शन है बाल्टीमोर के लिए। तो आज शाम तक बाल्टीमोर पहुँच जाऊँगा। ओके, टॉक टू यू लेटर, बाय बाय। कुछ इस तरह की रिक्लाइनिंग सीट्स हैं यहाँ पे, और ये आगे एयरपोर्ट है, टर्मिनल आगे है 125। तो मैं थोड़ी देर यहीं बैठूँगा, खाना वाना खाऊँगा, और उसके बाद आगे जाऊँगा। ओके भाई, तो मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का, वेट कर रहा हूँ। ये उन्होंने गेट नहीं डिसाइड किया अभी तक। तो ये M1 to M7 गेट हैं इधर, और इनमें से कोई गेट होगा, लेकिन अभी गेट नंबर डिसाइड नहीं किया है।
तो उससे पहले 2 फ़्लाइट हुई हैं, जैसे 11:30 की थी और आई थिंक 2 11:30 की, तो उनका तो अभी गेट क्लोज़ हो गया है। और अभी मैं घूम के आया उधर, पीछे की तरफ सारे गेट हैं और वहाँ पे कोई प्लेन का साइन नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई इस वाले गेट पे लगेगी तो कि जाके बैठ जाओ। तो गेट खोलेंगे वो और फिर थोड़ी देर बाद गेट बंद हो जाएगा। और अभी लोग भागे भागे जा रहे थे उधर, कुछ बंदे थे, तो गेट क्यों क्लोज़ हो रहा था और वॉक बहुत दूर का है, आगे वो मतलब काफ़ी वॉक है। तो अगर नॉर्मल बंदा होगा, तो अगर कोई बूढ़ा बंदा है तो वो तो बहुत ही मिस करने के फ़्लाइट है चांस। और इनको कैसे गेट तो अनाउंस पहले कर देना चाहिए कि भाई गेट के आसपास जाके बैठ जाओ, लेकिन इन्होंने शायद ये प्लान ही इस तरह से कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे सीटें हैं और उसके बाद मुड़ने के बाद वहाँ पे गेट स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे सीट्स भी बड़ी कम है। तो यानी कि दे डोंट वांट पीपल टू सिट देयर। तो यहाँ पे बैठो और यहाँ से जैसे ही गेट अनाउंस हो तो उठ के अपना चले जाओ। तो दैट्स व्हाट दे वांट आई थिंक। तो अभी मेरी फ़्लाइट है 12:30 की, अभी 11:30 तो नहीं हुए हैं, 11:05 हुए हैं। तो 1 घंटे बाद गेट खुलना चाहिए, लेकिन फ़्लाइट तो अभी वहाँ पे प्लेन तो नहीं लगा है कोई, तो आई कैन नॉट इवन गैस कि कौन सा गेट होगा। तो मैं अभी यहीं बैठता हूँ और फिर आगे देखता हूँ कि इसके बाद कि यहाँ पे इस पे बोर्ड के सामने बैठा हूँ मैं, तो ये बोर्ड पे जो भी निशान आएगा फिर उस पे चलूँगा, फिर गेट डिसाइड होगा अभी। ये कौन है भाई? ये क्या है, गोट स्किन या कुछ? क्योंकि यहाँ ठंडी जगह है ना। तो चेक पॉइंट, ये कौन सी कार है भाई? विंटेज कार है कोई? और ये तो अमेरिकन कार है, डोज। दिस इज़ डोज, पुरानी टाइम की अमेरिकन कार भाई। तो मैं अब आ गया था रिकविक। तो रिकविक एयरपोर्ट छोटा सा ही एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है एक्चुअली। कंट्री छोटा सा है आइसलैंड, और खाली सा ही कंट्री है। बिल्कुल थोड़ा सा एक शहर के आसपास ही बस सारा कुछ बसा हुआ है। बाकी तो लैंडस्केप सारे वीरान जैसे होता है ना कोई खेती ना कोई पेड़, चारों तरफ बिल्कुल, क्योंकि ये कंट्री ना लावा से बना हुआ है। यहाँ पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, एक्टिव भी हैं अभी। और एक बार तो थोड़े 2-4 साल पहले तो ऐसे हुआ था कि वो ज्वालामुखी फट गया था, तो उससे ना वो सारे यूरोप पे ऊपर ऐश फैल गई थी, तो सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई थी यूरोप की, मतलब सिर्फ उसकी वजह से कुछ दिनों के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए। तो छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। इसमें तो आई थिंक वो पुराने स्टाइल से जो एयरप्लेन से आते थे ना, फिर सीढ़ी लगाते थे, तो ऐसे सीढ़ी लगा के उतारते हैं और फिर बस से लेके आते हैं। तो मैं बाहर का सीन दिखाता हूँ कुछ। ये एयरपोर्ट है, तो बिल्कुल जैसे ये दिख रहा है ना, आज छोटे छोटे पहाड़ हैं दूर दिख रहे होंगे, वो ये प्लेन उतर रहा है और दूर, और धूप निकली हुई है। वैसे ज़्यादातर सर्दी रहती है यहाँ पे। हॉट स्प्रिंग्स फेमस है यहाँ की। और देखो ये जो 2-3 एयरलाइन है, इनकी मेन एयरलाइन है आइसलैंडिक एयर, और ये फ्लाई प्ले एक चली है जो कि बजट एयरलाइन है, और 2-4 और लाइन होंगी शायद। वाओ एयर एक होती थी वो है। और देखो वो दूर पहाड़ दिख रहे हैं ना, उनमें कोई पेड़ पत्ते नहीं है, कोई फूल नहीं है, तो जब खाली सिर्फ लावा वाले पहाड़ हैं। तो घास तो है थोड़ी बहुत, ग्रास तो उग जाती है, मर जाती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। और यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखती हैं, तो उसके लिए भी लोग आते हैं नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। तो सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं जो लाइट में तो उस टाइम अगर आना हो तो। और यहाँ के
हॉट स्प्रिंग ब्लू लगून फेमस है और छोटा सा शहर है मतलब आई थिंक इस रेकविक ये जो एयरपोर्ट है इसके आसपास ही थोड़ा पास में ही शहर है रेकविक और एयरपोर्ट जहाँ पर इसका नाम है लेफेविक शायद और सिटी का नाम है रेकविक। तो उस सिटी के आसपास में एक गोल्डन सर्कल है वहाँ पे तुम देखने जा सकते हो फोर्ट लगून वगैरह और शायद आई थिंक कुछ है यहाँ पे टाइटैनिक प्लेट्स मिलती हैं आई थिंक जो यूएस को और यूरोप को सेपरेट करती हैं तो वो एरिया भी देखने जाते हैं लोग। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ देखने की तो और वैसे कंट्री पीसफुल कंट्री है कभी रहने के लिए अगर आना हो तो 1-2 महीने के लिए तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी। तो अभी मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है अभी 2 बजे तो मैं अभी बस आया यहाँ पे और खाली था तो ज़्यादातर एयरपोर्ट पे वो सिक्योरिटी चेक हुआ जो कि इमिग्रेशन होता है इमिग्रेशन का स्टैंप लगाया और अब आगे हो सकता है सीबीपी की सिक्योरिटी भी होगी यहाँ पे और खांसी दोबारा हो गई है। तो अभी 2 बजे के आसपास 3 बजे की फ़्लाइट है 3:05 की और 2:05 पे शायद गेट खुलेगा गेट डिसाइड होगा। तो अभी गेट डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से गेट पे आएगा प्लेन लेकिन सारा एयरपोर्ट खाली पड़ा है मतलब इट्स नॉट है कि बहुत रश है या कुछ है। बाल्टीमोर मैरीलैंड वाशिंगटन डीसी पहुंच गए भाई।